आज हम आपको कराएंगे 3D एंड वेक्टर अलजेब्रा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। यहाँ हम जितने भी क्वेश्चन कराएंगे वो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कराएंगे, जिससे एग्जाम में आप कम समय में बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर सको। मैं एसपी सैनी, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब देखिए, यहाँ जो हम कर रहे हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और प्रैक्टिस कैसे करनी है? कोशिश करनी है कि आपको मेरे से पहले क्वेश्चन का आंसर देना है और उसे कमेंट बॉक्स में लिख डालना है। अगर आप तेजी से आंसर नहीं दे पाते तो वीडियो को पॉज करके भी इसके आंसर दें और मेरे आंसर से मैच कराएं, तभी आपकी प्रैक्टिस बढ़िया होगी। तो यहाँ क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ, जो वर्ड वैसे होंगे हिंदी के कठिन तो मैं उनको इंग्लिश में ही बताऊंगा, जिससे इंग्लिश मीडियम वाले जो कैंडिडेट हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक बात और यहाँ बता दें कि ज्यादातर क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो ऑप्शन से ही निकलते हैं, जो विकल्प दे रखे होते हैं उन्हीं से आंसर निकलते हैं। तो पहले क्वेश्चन क्या उसको देखिए, समझते हैं। सदिश बी, जो सदिश इतने के समरेख है। एक वेक्टर बी है जो एक एक कोलिलीनियर है, समरेख बोले तो कोलिलीनियर। प्रतिबंध ए डॉट बी को संतुष्ट करता है और ये रिलेशन दे रखा ए डॉट बी इसको सेटिस्फाई करता है। तो देखिए, समरेख कहते हैं किसे, पहले ये पता होना चाहिए। अगर हमारे पास देखिए कोई वेक्टर ए है, ठीक है, और उसका जो समरेख होगा वो ए का मल्टीपल होगा। मल्टीपल से मतलब उसे हम 2 से भी 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो भी समरेख होगा, और इसे हम 3 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो भी ये समरेख होगा, यानी कि समांतर होगा। इसे कितने से हम मल्टीप्लाई करते हैं वो सारे जो कहलाएंगे वो इस ए के समरेख कहलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या, बी जो सदिश इतने का समरेख है, इसका मतलब बी की जो वैल्यू होगी वो 2 1 -1 को किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया गया होगा। अब इनमें से क्या, देखिए ये नंबर है 1 2 ABCD, इनमें से कोई सा एक आंसर है। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन से ही आंसर निकालना। कैसे निकालना देखिए वो मैं अब आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले पहला आंसर चेक करते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए, यानी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ए हमारे पास ये है, बी ये वाला है। तो बी कौन सा वाला है इनमें से ये बताना, दिस 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 और दिस। तो यहाँ पर देखिए अपन में सभी में 3 लिखा है, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई वाला आई से करते हैं, तो 2 दूनी 4 आ जाएंगे देखिए यहाँ पे। उसके बाद 1 वाला 1 से, फिर -1 करेंगे +1, 6 आ रहा, 6 को 3 से भाग देंगे 2 आएगा, यानी ये इसका आंसर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए अपन में सभी के 4 है, तो पहले 4 कर लेते हैं। 4 करने के लिए इसे हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया और यह हो जाएगा 4। अब देखिए फिर इसे मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट 2 दूनी 4 +1 और +1, 6 को 4 से भाग देंगे 3 नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं है। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन पे। फिर देखिए हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, लेकिन पहला काम है हर समान कर लें। तो हर समान करने के लिए 2 से ऊपर कर दिया, 2 से नीचे कर दिया। ठीक है, अब देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 की -1 से करेंगे तो -1, और 1 की -1 से करेंगे तो -1। तो 2/2 यानी 1 आ रहा है, यानी 3 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। जब 3 गलत हो गए तो इसका मतलब चौथा इसका राइट आंसर हो गया। फिर भी हम अपने मन की संतुष्टि के लिए चेक कर लेते हैं। देखिए, तो पहले हमने क्या करा, इसका हर समान कर लिया। अब देखिए 2 दूनी 4, a + 1 -1 करेंगे 1 आएगा, अपन में कितना आएगा 2, ये कितना हो गया 6/2, 2 तिया 6, आ गया राइट, यानी 3 आ गया। तो राइट आंसर हो गया इसका डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे है। द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललिपिड डिटरमाइंड द वेक्टर ये। अब देखिए एक षटफलक है, समांतर षटफलक, हमें उसका वॉल्यूम निकालना। तो इसका वॉल्यूम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बता देता हूँ। देखिए इस तरह का होता है समांतर षटफलक, इसे जो है हम समांतर षटफलक बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 6 फेस होते हैं और सभी आपस में पैरेलल होते हैं। देखिए ये वाला इसके पैरेलल होता है, ये वाला इसके, और ऊपर वाला नीचे। जैसे जो रूम होता है उसे समांतर षटफलक कहते हैं, क्योंकि इसके जो 6 फलक हैं वो आमने सामने वाले फलक के समांतर होते हैं। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालना, तो वॉल्यूम निकालने के लिए इसके किसी एक पॉइंट से होकर जाने वाले सदिश चाहिए, जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। एक ये दे रखा है u, दूसरा दे रखा v, तीसरा दे रखा है w। और इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का ये फॉर्मूला u v w, यानी कि इन सब का अदिश गुणन। तो इन सभी का जो अदिश गुणन होता है हम u v w ऐसे डिनोट करते हैं। अदिश गुणन ही कहलाएगा, इसका वॉल्यूम कहलाएगा। तो हम देखिए इसका अदिश गुणन कर देते हैं। अदिश गुणन करेंगे डिटरमिनेंट की सहायता से। तो पहले आई जगह के जो गुणांक है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 -1। इस तरह दूसरा वाला लिख लेंगे -2। अच्छा आई इसमें जे नहीं है तो 0 लिख देंगे। तीसरा देखिए आई वाला 0 है, जे वाला 7,
और ये -4। ठीक है, अब इसको देखिए सोल्व कर लेते हैं, एक्सपेंशन कर लेंगे तो क्या आएगा देखिए 1 इंटू ये 0 हो गया, 7 या 21 माइनस का, तो माइनस यहाँ लगा दिया मैंने 21, यहाँ पर माइनस चिन्ह लगता है तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2। अब देखिए 2 चौक 8 -0 यानी कि यहाँ पर आ गया 8, फिर माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा इसकी वजह से। ठीक है, तो ये प्लस हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये वैसे प्लस होता है लेकिन इसकी वजह से जो है माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 सत्ते 14, एक माइनस ये आएगा तो ये प्लस सही रह जाएगा। तो कितना हो गया देखिए 21, 2 8 16, 16 और 21 हो गए 37, 37 में से 14 घटा देंगे, ये आ जाएगा -23। अब देखिए वॉल्यूम कभी भी निगेटिव नहीं होता है तो माइनस चिन्ह हम इसका छोड़ देंगे यानी कि 23। तो 23 कौन सा है इसका फर्स्ट, इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसको इकाई लिख देते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये आ गया। क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। वेक्टर हमें दे रखे हैं, ये 3 वेक्टर दे रखे हैं, इसे चलिए मान लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं और इसको सी ले लेते हैं। आर द साइड ऑफ ट्राइंगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंगल बिटवीन एनी 2 साइड। तो इनमें से कौन सा जो एंगल है वो किन्हीं 2 साइड के बीच का एंगल है, ये हमें निकालना। तो यहाँ पर देखिए क्लियर एंगल तो नहीं आ रहा, अगर क्लियर एंगल आता तो हम फटाफट निकाल देते, एक एंगल निकाल के 2 एंगल निकालने पड़ते, तीसरे की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पर देखिए एंगल जो आ रहा है वो क्लियर नहीं है। लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ से हिंट्स मिल रही है, तो यहाँ पर देखिए अपोन में 41 आ रहा है सभी, तो 41 देख लीजिए इनमें से तीनों में से किसका मतलब मोड निकाल के 41 आ रहा है। तो यहाँ देखिए पहले का हम निकालेंगे, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 4 20 21, पहले का नहीं आ रहा। 1 3 3 9 10, 5 5 25 35, इसका नहीं आ रहा। अब देखिए तीसरा वाला 3 3 9, 4 चौक 16, 16 9 25, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 4 चौक 16, 7 चौक 16 32, 3 3 41, ये वाला आ रहा। यानी कि या तो ए और सी के बीच का कोण निकाल आएगा या बी या सी के, यानी कि एक कोण हमें नहीं निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम ए और सी के बीच का कोण निकाल लेते हैं। तो ए और सी के बीच का कोण cos थीटा, ए डॉट सी का मतलब इनका डॉट 1 करेंगे। देखिए 2 3 6, जे वाला जे से प्लस के 4 और के वाला के से 4 चौक 16, अपोन में क्या आएगा मोड। तो पहले का देखिए निकालेंगे, 2 दूनी 4 प्लस का 1 और 4 चौक 16। ठीक है, और दूसरे वाले का निकालेंगे 3 3, ये तो हमने निकाल ही लिया था, 4 चौक 16, ये 41 आ ही गया था। ठीक है, ये कितना हो गया देखिए 16 4 20 26, 16 4 20 26, 26 बटे 16 4 20 21, तो ये भी कोई सा आंसर नहीं है, 26 नहीं है। अब देखिए क्या निकालना, बी और सी का देख ले रहे हैं, तो बी और सी का निकालेंगे। पहले आई वाला आई इसे मान लीजिए 5 मान लेते हैं, आई वाला आई से करेंगे तो 3, जे वाला जे से 3 चौक 12 और के वाला के से 4 पंजे 20, अपोन में क्या निकालना, ये हमने निकाल ही रखा 41, इसका और निकाल लेते हैं, ये आएगा 1 प्लस 3 3 9 5 पंजे 25, 25 और 1 हो गए 10, 35 हो गया, ये आ गया 35। और यहाँ कितना हो गया, ये 20 32 35 हो गया, तो ये अंडर रूट बार कट जाएगा, अंडर रूट 35, तो ये भी कोई नहीं है, इसका मतलब राइट आंसर हो गया इसका डी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, ए हमें दे रखा है, ये ए दे रखा और यहाँ पर ये सी वेक्टर दे रखा है। R2 गिवन वेक्टर व्हाट विल बी वेक्टर बी, बी कितना हुआ ये हमसे पूछा, सच डेट, एक तो ये दे रखा रिलेशन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, दूसरा दे रखा ए डॉट बी इज इक्वल टू 10, ये हमें दे रखा, ये नीचे हिंदी में दिया हुआ। तो इनमें से बताना कौन सा आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे ए सी हमें दे रखे हैं, इसका मतलब ये है आई प्लस जे प्लस के और ये है 0i प्लस जे माइनस के। ठीक, अब हमें बी बताना, तो बी बताने में देखिए अगर हम इस वाले से करते हैं, बी में से कोई सा एक होगा, ए सी बी डी में से कोई सा एक बी होगा। अगर हम क्रॉस करते हैं तो वो थोड़ा लंबा होगा, तो जो डॉट वाला कंडीशन हमें दे रखी है इससे सेटिस्फाई करके देख लें। कैसे, देखिए हम इसमें से ए डॉट बी कितना 10 आना चाहिए, तो इसमें देखो ए डॉट ए का किससे डॉट 1 करके 10 आ रहा, तो पहले वाले से हम करके देख रहे हैं। देखिए
1 की 4 से करेंगे 4, 1 की 3 से करेंगे 3, और 1 की 3 से करेंगे 3, कितना आ गया 4 3 6, लो जी पहले से ही 10 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब इस अगर देखिए किसी और से 10 नहीं आ रहा तो यही ऑप्शन हो जाएगा। अगर किसी और से भी 10 आ रहा तो फिर हमें ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करानी पड़ेगी, ये वाली सेकंड वाली। ठीक है, तो पहले चेक कर लेना। देखिए ये हो जाएगा 3 + 3 + 3 नॉट इक्वल टू 10, तो मतलब ये आंसर नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या आएगा 3, क्योंकि ए से बी की डॉट गुणन करानी है तो बी में से कोई सा एक है, तो 3 + 2 + 2, 3 2 5 2 7 नॉट इक्वल टू 10, ये भी इसका आंसर नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 2 + 2 + 2 नॉट इक्वल टू 10। अब देखिए इन तीनों में से कोई सा भी आंसर इसका नहीं है, तो हमें अगले वाली कंडीशन चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम ये वाली कंडीशन कब वेरीफाई कराते, इसे तब वेरीफाई कराते अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे 10 आया, किसी और से भी 10 आ जाता, तब हमें कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ता, उसका ए से क्रॉस प्रोडक्ट और करना पड़ता दोनों का। अब वो किसके इक्वल आना चाहिए था, सी के इक्वल आना चाहिए था। ठीक है, तब हम ऐसा करते हैं, अब हमें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो गया ए। अब देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस एंड दिस। 3 समतल दे रखे हैं, हमें इनसे होकर जाने वाले समतल, 3 पॉइंट से होकर जाने वाले समतल की इक्वेशन निकालनी है। तो एक ए दे रखा, एक बी दे रखा और ये सी दे रखा। तो हम जानते हैं 3 पॉइंट से होकर जाने वाले समतल का जो समीकरण होता है वो ये होता है आर माइनस ए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, ये फॉर्मूला है ऐसे इक्वल टू जी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको पूरा डिटेल से करते हैं तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, हमें ये बहुत शॉर्ट में करना। कैसे करना, देखिए सबसे पहले तो बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए निकाल लेते हैं, फिर इसकी डॉट गुणन किससे कर देंगे, ए से, और ये चीज़ इंटू में जाएगी आर की, क्योंकि आंसर देखिए आर के इंटू में आ रहा। तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए इसे भी हम बहुत शॉर्ट में निकाल देंगे। यहाँ पर लिखेंगे आई, यहाँ लिखेंगे जे और ये लिखेंगे के। अब हमें क्या निकालना, सबसे पहले ये निकालना बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, तो ये हम अंडरस्टूड लिखना है कि हम ये निकालना है पहले। तो बी माइनस ए का मतलब बी में से ए को माइनस करो, तो बी ये वाला है, ए वाला, तो आई वाला आई से माइनस करके यहाँ लिखते जाओ। देखिए 3 आई में से 2 आई घटेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, ऐसे करके लिखते जाओ। 10 जे में से 6 जगह जाएंगे तो 4 बचेगा, ये लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 9 जे में से 6 जाएंगे तो 6 आप माइनस करेंगे, तो ये माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बी में से ए माइनस करना। ठीक है, बी माइनस ए, तो अब यहाँ पे देखिए जे वाला घट गया, आपके यहाँ पर 9 के में से 6 के घटाएंगे, कितना बचेगा, माइनस का 3। इस तरह से घटाना। अब उसके बाद क्या लिखना, सी माइनस ए, तो सी में से 5 में से 2 घटाएंगे, माइनस का 3। ठीक है, ये फिर जे वाला इसमें है नहीं तो यानी माइनस का 6 हो जाएगा, ये इसे माइनस करेंगे। अब -6 के में से +6 जाएंगे, ये हो जाएगा जी। अब देखिए इसका प्रसार कर लेते हैं, तो प्रसार करेंगे क्या आएगा, ऐसे 0 और -6 × 18, फिर दूसरा वाला माइनस में लिया जाता है, ये 0 -3 × 9 और फिर प्लस का के 6 -3 × 12, तो कितना हो गया, ये आ गया -18 आई, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +9 जे, और ये हो जाएगा +18 के। ठीक है, तो वैसे आप देखिए ये तो सब सेम टू सेम है इसके, तो इससे कोई आंसर का अनुमान नहीं लगेगा। ठीक, अब क्या करना, हमें इसका ए से डॉट गुणन कर लेना, ए से इस पूरे, क्योंकि देश के अंदर एंट्री करेंगे तो आर के साथ ही आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा आर डॉट, ये आएगा -18 आई प्लस के 9 जे और ये प्लस के 18 के, ये आ गया। ठीक है, अब क्या आएगा, दिस इंटू ए डॉट, ये आएगा, तो ये सब चीज़ कहाँ आएगी, इक्वल में आएगी। तो अब हम जो ए वाला है, ये वाला, इसका डॉट गुणन और कर लेते हैं इससे। ठीक है, तो आई वाला आई से करेंगे, देखिए -18 36 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और जे वाला जे से करेंगे तो 6 9 54 हो गया। फिर उसके बाद देखिए
के वाला कैसे करेंगे, 18 छक्का 108, अच्छा 1 6 होगा 90, 90 ये बचा माइनस के 18, यहाँ पर लिख दिया माइनस के 18। तो इस तरह से सॉर्ट करना है, वैसे आप पूरा करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे, माइनस का 9 कॉमन लेंगे, तो क्यों लेंगे, क्योंकि सब में प्लस हो रहा है। देखिए 2i माइनस जे और ये माइनस 9 दूनी 18 के, अब माइनस देंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2i माइनस जे माइनस 2 के इक्वल टू 2, राइट आंसर हो गया बी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस एंड दैट इज, तो ये दो प्लेन हमें दे रखे हैं, इस पे परपेंडिकुलर हमें निकालना, यूनिट वेक्टर निकालना, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना। देखिए एक प्लेन इस तरह से हो और दूसरा प्लेन इसे कट कर रहा हो इस टाइप का, ठीक है, तो इस पे जो परपेंडिकुलर होता है दोनों पे, वो एन वेक्टर इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। अगर आप प्रूव करना चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं, इस वाले प्लेन और इसका डॉट प्रोडक्ट करके देख लीजिए, इस प्लेन और इसका डॉट प्रोडक्ट करके देख लीजिए, वो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, फिर इसका यूनिट वेक्टर निकालना, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर बटे उसका मोड, ये फॉर्मूला। तो हमें क्या करना है, कुल मिला के इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है पहले, ए और बी का। तो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालेंगे सारणी की हेल्प से। तो यहाँ पे लिखा जाएगा आई, यहाँ जे और यहाँ के, तो यहाँ पे 2 6 3 यानी कि 2 माइनस 6 और माइनस 3, फिर है 4 3 माइनस 1, 4 3 माइनस 1, ठीक है। अब इसका हम प्रसार कर देते हैं, प्रसार करेंगे, देखिए 6 माइनस 3 3 9 प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस का लिया जाता है दूसरा वाला, माइनस का 2 माइनस 4 3 12, फिर तीसरा आएगा के 2 3 6 और 6 4 24, तो कितना आ गया, 6 9 हो गया 15 आई, ये हो गया माइनस का 10 जे और ये 30 के। तो ये आ गया है लंब सदिश निकल के। हमें क्या निकालना है, इस पे यूनिट वेक्टर निकालना। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर बटे उसका परिमाण, ये अभी हमने बताया था फॉर्मूला ये वाला। तो इसका यूनिट वेक्टर और निकाल ले रहे हैं, ठीक है, आंसर हमारा आ जाएगा। यहाँ पे है 15i माइनस के 10 जे और प्लस के 30 के। तो परिमाण कैसे निकालेंगे, यानी मोड निकालना है इसका। तो 15 15 होते हैं 225, 10 10 होते हैं 100 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9 यानी कि 900, ये हो जाएगा 16 के ऊपर वाला मैं लिख रहा हूँ 9 1 1225, ठीक है। और देखिए इस तरह की डिजिट हो तो उसका वर्गमूल हम बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। लास्ट में 25 5 है तो लास्ट वाले का 5 हो जाएगा। और 12 में देख लीजिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा, 12 से पहले 3 3 9 4 4 16 3 हो जाएगा यानी 35 हो गया इसका। अब देखिए यहाँ से सब में से हम जो है 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन लेंगे तो ये आएगा 5 3 15, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 5 6 30, ठीक है। तो 5 7 35, तो कौन सा आंसर आएगा इसका 3/7 माइनस के 2/7 प्लस के 6/7 यानी सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 ये आ गया। क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ स्केलर पी सच दैट वेक्टर दिस एंड दैट आर कोप्लेनर। देखिए 3 वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो इनका अदिश त्रिभुवन 0 होता है, ठीक है। अदिश त्रिभुवन क्या करना है, हमें 0 रख देना है बस। और अदिश त्रिभुवन कैसे निकलता है, यानी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इनके कोफिशिएंट लिख लेते हैं सर, ये कोफिशिएंट लिख लेंगे 1 2, अब जो बचा उसका लिख लीजिए 3 p और 5, ठीक है। इसका प्रसार कर देंगे आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखिए प्रसार ऐसा करेंगे 2 पंजे 10
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3p, और यहाँ पे माइनस लिया जाता है लेकिन माइनस पहले से ही है, ये हो जाएगा 5 माइनस 3 3 9, और ये प्लस का 1, ये हो जाएगा p माइनस 6। अब इसको सोल्व कर ले रहे हैं, देखिए ये हो गया 20, 3 दूनी 6p प्लस 5 9 हो गया 14, और ये हो जाएगा प्लस के p माइनस के 6, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएंगे 7 p, और ये हो जाएगा 14 20 से जो हो गया 34, 34 में से 14 28, वो भी माइनस का 7 4 28 माइनस का 4, यानी सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यदि कोई इकाई सदिश एक्स वाई समतल पर 45 अंश का कोण बनाता है, कोई इकाई सदिश है, हमें नहीं पता कौन सा, वो एक्स वाई समतल से 45 अंश का कोण बना रहा है, और सदिश कोई इकाई सदिश एक्स वाई समतल पर 45 अंश का कोण बनाता है, और सदिश इतने के साथ 60 अंश का कोण बनाता है। सदिश इतने के साथ, तो सदिश क्या होगा? अच्छा, ये है कोई इकाई सदिश एक्स वाई समतल पर 45 अंश का कोण बनाता है, सदिश इतने के साथ। अच्छा, जो एक्स वाई समतल है वो इतने के साथ, इफ ए यूनिट वेक्टर एक्स वाई प्लेन मेक एन एंगल 45 विद द वेक्टर ये। अच्छा, एक्स वाई प्लेन पे कोई इकाई सदिश है, वो इतने के साथ 45 अंश का कोण बना रहा है और इतने के साथ 60 अंश का कोण बना रहा है, तो वो इकाई सदिश कौन सा है? तो देखिए, इसे अगर हम सीधे तरीके से करते हैं तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, तो हम यहाँ इसे शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट कैसे करेंगे? जो ऑप्शन है यहाँ से आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो इकाई सदिश, इसका मतलब क्या है, जो भी इसका और उसका जो डॉट प्रोडक्ट है, मतलब कोस निकालें, वो कितना आना चाहिए? 45 आना चाहिए। तो हम अलग अलग चेक करेंगे। देखिए, पहले वाला इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, क्योंकि पहला ये तो है, यानी कोस थीटा निकालेंगे। तो क्या होता है कोस थीटा? ए डॉट बी, तो आई डॉट आई करेंगे, ऊपर बना जाएगा, अपॉन में क्या आएगा? ये आएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो एक को ए मान लो, एक को बी मान लो, किसी को, यानी आ गया 1/√2। 1/√2 किसकी होती है? cos 45 की। तो ये हमें आंसर लग रहा है, लेकिन पक्का तभी होगा जब इस वाले के साथ भी 60 अंश, इसके साथ कितना बनाएगा? 60 अंश का कोण। तो अब इसके साथ चेक कर लेते हैं। देखिए, पहले ए डॉट बी करेंगे, तो आई की आई से करेंगे यहाँ पे, अब इस वाले की सेकंड वाले से करेंगे, तो आई वाले आई से करेंगे, यहाँ पे आएगा 3, कोण में कितना आएगा? पहला तो इसका हो जाएगा, इसका आई का तो हो जाएगा 1, और जे वाले का इसका हो जाएगा 3 3 9, 4 4 16 25, यानी 3/5। अब देखिए 3/5 तो कोई वैल्यू होती नहीं है, कि आना कितना चाहिए था हमारा? बनना है 60 अंश का कोण, इनकी √3 कोस ये आना चाहिए 1/2 आना चाहिए, आ रहा 3/5। इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं है, ठीक। अब बी वाला चेक करते हैं। सही, तो बी वाला कैसे चेक करेंगे? देखिए, सेम वही काम करना है, फिर इसका और आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो क्या आएगा? इसका और इस वाले का, तो आई वाले आई से करेंगे, जे वाले जे से, ये हो जाएगा। अपॉन में क्या है? 2 है, तो 2√2 ले दिए। फिर क्या आएगा? इसका मोड निकाला जाएगा, मोड निकालेंगे, क्या आएगा? √2 हो जाएगा पहले वाले का। इसका मोड निकालेंगे तो 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/2, और यहाँ पे सोल्व का ये बना गया, तो बना रहा, तो ये भी नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला चेक करेंगे। देखिए, तो नेक्स्ट वाला चेक करेंगे, अब इसका और इसका आया, जो पहले ही नहीं आया तो दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। अब इसके और इसके बीच देखते हैं, तो आई डॉट आई ये हो जाएगा, अपॉन में आएगा √2, ठीक है, ये आ गया। अब मॉड ऑफ ये तो √2 हो गया, इसे कराएंगे, तो वैसे देखिए 1 - 1 0 आ रहा, तो इसका 0, तो 0 से तो 45 अंश बनेगा नहीं, तो ये भी आंसर नहीं है। राइट ऑप्शन आ गया डी। तो इस तरह से आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन से ये आंसर निकाल लेंगे। वैसे तो आप यूनिट वेक्टर मानोगे एक्स वाई तल में, तो इसे मानोगे इस तरह से एक्स आई प्लस वाई जी, ठीक है। इसे मान के फिर इसके और इसके बीच का कोण निकालोगे, 45 रखोगे, फिर इसके और इसके बीच कोण निकालो, 60 निकालो, 2 इक्वेशन बनेंगे, उनको सॉल्व करोगे तब आंसर आएगा। और ये हमने देखिए बिना कुछ किए आंसर आ गया, डी इसका राइट आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे है। मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, वेयर ए बी आर एनी वेक्टर, देन दिस इक्वलिटी। तो हमें बताना है कि ये कब होल्ड होगी।
देखिए ये जो कंडीशन है यहाँ पे अगर ये लेस देन इक्वल है तो ए भी कैसे भी वेक्टर हो, किसी भी प्रकार के हो, तो सबके लिए होल्ड होता है। लेकिन अगर इक्वल आ जाए तो कुछ विशेष कंडीशन हो। ऑलवेज होल्ड बिल्कुल नहीं हो सकती, कभी भी हमेशा होल्ड नहीं होती है। हमेशा तब कब होल्ड होती है जब लेस देन इक्वल होता है। नेवर होल्ड कभी नहीं होते, कुछ कभी ना, लेकिन कुछ विशेष कंडीशन ऐसी हैं जब ये होल्ड हो सकती है। कब हो सकती है? अगर ए और बी जो हो कैसे हो, पैरेलल हो, तब हो सकती है। या इनमें से कोई सा जीरो हो, ए जीरो हो या कोई एक जीरो हो या जीरो। ठीक है, तो दो तरह से ये हो सकती है। अब इसमें क्या, होल्ड ओनली व्हेन ए इक्वल टू के बी। ए इक्वल टू के बी का मतलब पैरेलल से मतलब है। ठीक है, और के क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इसमें जो है कंडीशन है वन ऑफ ए एंड बी इज जीरो, दोनों में से कोई एक जीरो। राइट आंसर हो गया इसका सी। होल्ड ओनली ए इक्वल टू बी इक्वल टू जीरो, तो ये नहीं है, ये वाली सी इसकी राइट आंसर। अब देखिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? ए बी सी आर यूनिट वेक्टर देन डज नॉट एग्जिस्ट। तो यूनिट वेक्टर का मतलब है कि इन सब का जो मोड है वो वन है, इक्वल टू कितना है, वन है। और यूनिट वेक्टर के बीच का अगर हम एंगल निकालें तो क्या आएगा, देखिए मॉड ऑफ ए और बी के बीच का निकालें, मान लीजिए ए डॉट बी यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, तो क्या होता है, एंगल ए डॉट बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी यूनिट वेक्टर है, तो ये कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, यानी कि ए डॉट बी। तो को अब ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, अगर ए बी सी क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो इनके बीच का एंगल जो होगा कोस थीटा। ठीक है, तो ऑलवेज क्या होगा, ये एंगल ऑलवेज जो है जीरो से अधिक होगा, यानी थीटा इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो अब ये ग्रेटर देन जीरो होगा तो इसकी जो वैल्यू होगी कोस थीटा की वो लेस देन इक्वल टू वन होगी, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसके बीच में हमें निकालना, क्योंकि निगेटिव तो हो ही नहीं सकता, या ट्रायंगल बनाएंगे तो ट्रायंगल में कोई एंगल जो है 90 से ज़्यादा का तो होगा नहीं, मैक्सिमम 90 हो सकता है, तो जीरो और वन के बीच में होगी। अब इस हिसाब से देखिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मॉडुलस का मतलब होता है ब्रैकेट, मॉडुलस का मतलब ब्रैकेट। देखिए स्क्वायर और मोड का मीनिंग बिल्कुल सेम होता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस मॉडुलस को हटाकर सिंपल भी ब्रैकेट लगा सकते हैं। ऐसे यहाँ पर देखिए यूनिट वेक्टर है तो इस पर यूनिट का चिन्ह लगा देंगे, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर है तो इस तरह। अब देखिए इसका फॉर्मूला अगर हम खोलते हैं यूनिट वेक्टर का, तो पहले आएगा यूनिट वेक्टर का स्क्वायर, यूनिट वेक्टर का स्क्वायर का मतलब मोड का स्क्वायर, तो ये वन हो जाएगा। फिर यूनिट वेक्टर का स्क्वायर यानी मोड बी का स्क्वायर, ये भी वन हो जाएगा। फिर आएगा माइनस के टू ए डॉट बी कोस थीटा। इसी तरह से देखिए दूसरे वाले में वन प्लस वन माइनस क्या आएगा, टू वी डॉट सी कोस थीटा। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे देखिए आएगा ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, हाँ फिर आएगा यहाँ पे देखिए वन प्लस वन, वन प्लस वन, यहाँ पे cos फाइव कह देते हैं, और ये आएगा माइनस के cos सी डॉट ए cos गामा। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः, और ये जो वैल्यू है अगर हम एंगल यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखते हैं तो मैक्सिमम वन रखा जा सकता है। ठीक है, वन रखेंगे यहाँ पे तो ये टू हो गया, तो जीरो हो जाएगा इसका आंसर। और अधिक से अधिक कितना, अगर मान लीजिए जीरो आता है, यहाँ पे जीरो रखते हैं तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। ठीक है, तो छः आ सकता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैक्सिमम छः हो सकता है। ठीक है, तो नॉट डज नॉट एक्सीड यानी कि छः से ज़्यादा नहीं होगा, तो राइट आंसर हो गया इसका डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इफ द वेक्टर ए बी सी फ्रॉम द साइड बी सी सी ए एंड ए बी रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी हमें दे रखा है, ए बी सी। ठीक है, बी सी जो दे रखा है वो हमें ए वेक्टर दे रखा है, और सी ए जो दे रखा है वो बी वेक्टर दे रखा है, और ये दे रखा हमें ए बी इज इक्वल टू दे रखा सी वेक्टर। अब देखिए इस ट्रायंगल की सभी साइड एक ही डायरेक्शन में है, तो हम जानते हैं कि अगर एक ही डायरेक्शन में हो तो इन सब का जो परिणामी होगा वो शून्य होगा, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर एक ही डायरेक्शन में है, कोई डायरेक्शन डिफरेंट होती है तो वो शेष दो का सम होती है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रायंगल एबीसी, तो इनमें से कौन सी कंडीशन
होल्ड होगी। अब देखिए यहाँ पे जब इस तरह से देखा, अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करें तो डॉट में तो कंडीशन तो यहाँ से बनेगी नहीं, क्योंकि यूनिट वेक्टर दिया होता तो वो बन जाती। क्रॉस प्रोडक्ट करें, अगर हम ए से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ए क्रॉस ए ये 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा देखिए ए क्रॉस बी, ये आएगा ए क्रॉस सी, अगर ए क्रॉस सी बराबर जाएगा हो जाएगा सी क्रॉस, ये कंडीशन आएगी। अगर हम इसका बी से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा बी क्रॉस ए, ये होगा बी क्रॉस ए, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा बी क्रॉस सी, ठीक, इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम चेंज कर दें तो इसको हम लिखेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। बिल्कुल इसी तरह से अगर तीसरी कंडीशन सी से करेंगे तो अब हम तीनों को अगर मिला दें, कंबाइन कर दें, तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए। तो इसमें कौन सी कंडीशन बनेगी, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर, ये बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर 3 कोप्लेनर यूनिट वेक्टर। ठीक है, कोप्लेनर यूनिट वेक्टर का मतलब यह है कि इन सभी का जो ट्रिपल प्रोडक्ट है, ट्रिपल यानी कि अदिश त्रिभुवन जो है वो 0, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। ठीक है, ये चीज हमें दे रखी है, एबीसी आर 3 कोप्लेनर यूनिट वेक्टर देन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दिस, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। तो इसे करने के लिए हम देखिए इसे ए माइनस बी और ये है 2 माइनस सी और 2c माइनस ए, इसको हम लिख सकते हैं 2a माइनस बी, यहाँ डॉट और इनका क्रॉस प्रोडक्ट। ये प्रॉपर्टी होती है ए बी सी बराबर होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। ये प्रॉपर्टी होती है ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर होता है ए बी सी स्क्वायर ब्रैकेट में, ये प्रॉपर्टी, इसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अब देखिए इनकी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो जब हम बी से करेंगे तो आएगा बी 2 दूनी 4 बी क्रॉस सी, डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। और जब हम बी से दोबारा करेंगे तो ये आएगा 2 बी क्रॉस ए, सी से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, सी क्रॉस सी की वैल्यू 0 होती है। अब उसके बाद आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सी क्रॉस ए। अब जरा यहाँ पर देखिए ध्यान से समझना, जब ए से करेंगे तो यहाँ पर आएगा ए डॉट, यहाँ पर ए डॉट बी क्रॉस सी, और ए डॉट बी क्रॉस सी होता है ए बी सी, ये होगा 2 चौक 8, ये जाएगा ए बी सी, ठीक है। तो ये हैंड टू हैंड करते जाना। अब इसकी ए की इससे करेंगे, देखिए ए डॉट ए बी, अगर रिपीट होता है इस तरह से किसी में ए बी ए कोई से अगर रिपीट हो जाता है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पर देखिए जब ए से हम ये वाला करेंगे तो ये जो है 0 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर देखिए इसमें भी ए आ रहा है तो ये वाला भी 0 हो जाएगा। अब बी से करेंगे तो इसमें देखिए बी आ रहा है तो ये भी 0 हो गया, बी वाला सेकंड वाले में करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अब लास्ट वाला बचेगा केवल, तो यहाँ पर माइनस है बी सी ए, देखिए कंटिन्यू होना चाहिए, क्रम नहीं टूटना चाहिए, बी सी ए, यानी ये आएगा बी डॉट सी क्रॉस है और ये हो जाएगा बी सी ए, और बी सी ए को हम ले सकते हैं ए बी सी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 बी सी ए, तो बी सी चक्र क्रम रहना चाहिए, देखिए क्या है बी डॉट सी क्रॉस ए, तो बी सी ए, और यहाँ पे माइनस, ये माइनस आएगा, ठीक है। तो ये बचेगा 7 ए बी सी। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये कोप्लेनर है, इसकी वैल्यू 0 दे रखी है, तो आंसर कितना आ गया 0, तो राइट आंसर हो गया ए। ये क्वेश्चन नंबर 13, इफ ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर सच डेट, हमें ए और बी क्या दे रखे हैं, यूनिट वेक्टर दे रखे हैं। तो जब भी यूनिट की बात करें तो इसका मतलब इनका जो मॉडुलस है वो 1 है, ठीक है, ये चीज हमें दे रखी है। सच डेट ये आर परपेंडिकुलर, अब ये परपेंडिकुलर दे रखी है तो इसका मतलब इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0, ये डॉट 5 माइनस के 4b, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा 0 होगा। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
क्या निकालना, ए और बी के बीच का एंगल निकालना। तो पहले हम डॉट गुणन करेंगे, तो यहाँ आएगा 5 वेक्टर ए का स्क्वायर, ऐसे कर देंगे हम इसे। ये आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा -4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब बी से करेंगे तो 2 पंजे 10, बी डॉट ए को ए डॉट बी भी ले सकते हैं, और यहाँ पे आएगा 2 चौक 8 वेक्टर बी का स्क्वायर यानी मोड का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि यूनिट वेक्टर है तो इसके स्थान पर हम ले सकते हैं 1, तो 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 6 ए डॉट बी। ठीक, और ये यूनिट वेक्टर है तो ये हो जाएगा 8, ए डॉट बी की जगह हम ले सकते हैं, ये हो गया देखिए 6 ए डॉट बी की जगह ले सकते हैं मोड ऑफ बी कोस थीटा, जहाँ थीटा ए और बी के बीच का कोण, तो कितना हो जाएगा 6 8, ये बचा माइनस का 3, तो यहाँ से कोस थीटा मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी बन हो जाएगा। ये हो गया 1/2, 1/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में, 1/2 होती है कॉस π/3, ये 60 अंश की, 60 अंश, थीटा इज इक्वल टू 60 अंश। राइट आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ए और बी आर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बोले तो इनका जो मोड होगा वो कितना होगा, 1 होगा। सच डैट ए डॉट बी इज इक्वल टू कोस थीटा, ये हमें दे रखा, तो इतने की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था, कभी भी जब इस तरह से दिया हो तो हम स्क्वायर करके रूप में निकालते हैं। तो इसको ले सकते हैं वेक्टर ए का स्क्वायर, क्योंकि मोड का स्क्वायर जो मोड या स्क्वायर का मीनिंग जो होता है वो सेम होता है, और प्लस क्या आएगा 2 ए डॉट बी, ये आएगा। ठीक है, अब चूंकि ये यूनिट वेक्टर है, जैसे मोड ए का स्क्वायर ले सकते हैं यानी 1, इसे मोड बी का स्क्वायर यानी 1, और ए डॉट बी हमें दे रखा है कोस थीटा, तो इसके स्थान पर हम लिख देंगे कोस थीटा। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस के कोस थीटा हो जाएगा, 1 काटने वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। अब देखिए 1 से 1 यहाँ कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 2 कोस थीटा बाई 2, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 2 कोस थीटा बाई 2। आज की वीडियो का देखिए अंतिम क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ फोर्स ये पासिंग थ्रू द, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है ये R×F, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें बस ये ध्यान देना, डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखना। तो जैसे मान लीजिए ए के अबाउट लगा हुआ है और बी पे फोर्स लगा हुआ है, और ये F है, तो ये होता R और ये हो जाता F, यानी ये R×F। तो यहाँ पे क्या देखिए, मूवमेंट ऑफ फोर्स इतने, ये हमें F दे रखा है, ये हो गया। थ्रो द पॉइंट दिस, कहाँ से दे रहा है, ये जो बी जो है वो यहाँ से दे रखा, 1, -1, 2, और अबाउट ये यानी इसके परितः इसको रोटेट हो रहा है, 2 0। तो आर जो होता है वो होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू होगा ए बी, और ए बी क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए, तो पहले इनको देखिए माइनस कर देते हैं, एक में से 2 जाएंगे तो बचेगा -1, और -1 में से 0 जाएंगे तो -1, और 2 में से 2 जाएंगे तो 0। तो इसका जो सदिश हो जाएगा -i -j प्लस के 0 के, तो ये आ गया r। तो हमें क्या निकालना है, इसका फोर्स निकालना, बल आघूर्ण निकालना। तो यहाँ लिखेंगे i, यहाँ लिखेंगे j, यहाँ लिखेंगे k। तो पहले देखिए r की जगह कितना, देखिए यहाँ पे -1 और 0। देखिए डायरेक्शन बिल्कुल कंटिन्यू रखनी है इसकी, a से b, b से फिर इधर की हो। फिर दूसरा क्या है, f है हमारे पास, क्वेश्चन में दे रखा, देखिए 3 2 -4। अब इसका हम प्रसार कर देंगे तो हमारा मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी बल आघूर्ण निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 -0 और माइनस का j, ये हो जाएगा 4 -0 और ये प्लस का k।
ये हो जाएगा -2 और ये प्लस का 3। ठीक है, तो कितना आ गया ये 4i माइनस का 4j और ये प्लस का k, ये आ गया 4i माइनस के 4j प्लस का k, यानी इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया बी। तो इसका राइट आंसर बी। तो यहाँ पे देखिए हमने 15 क्वेश्चन इसके करा दिए और बहुत सारे इसके क्वेश्चन हैं, तो कम से कम 200 क्वेश्चन इसके हैं, जिनको हम कुछ क्वेश्चन और कराएंगे। एक पार्ट और हम इसका देंगे अगले पार्ट में, पार्ट इसका MCQ क्वेश्चन का। अगर आप इस तरह के और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर हम टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं जिसमें हम संडे और थर्सडे को टेस्ट लेते हैं। तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन और जो वीडियो यहाँ पे बन रही है उसका PDF भी हमसे ले सकते हैं। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से कैसे जुड़ना, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उस ग्रुप से जुड़ के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।